महोत्सव में भावमय शरीर से प्रवेश किए थे। वस्तुतः संसार में आने का प्रयोजन क्या है? व्यक्ति यदि संसार में आता है तो संसार में आने का प्रयोजन क्या है, हमें ये समझना चाहिए। आखिर क्यों आए? अब ये कहें कि हम संसार में खाने के लिए आए, सोने के लिए आए, रहने के लिए आए, घर बनाने के लिए आए, तो ये बात उचित नहीं होगी। क्योंकि यदि खाना पीना ही, रहना ही यदि इस मानव शरीर का बस लक्ष्य होता तो खाना पीना, रहना और मानव शरीर के द्वारा जो भी विषयों का भोग किया जाता है, ये सब तो अन्य अन्य शरीर में भी उपलब्ध है। हम रहने के लिए घर बनाएंगे, एसी लगाएंगे, कूलर लगाएंगे, लेकिन इसमें पराधीनता होगी। यदि लाइट ना हो तो नहीं चलेगा, अन्य व्यवस्था करनी पड़ेगी, और कोई भी व्यवस्था करेंगे तो उसके लिए हमें श्रम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक चिड़िया ऐसा घर बनाती है, एक पक्षी ऐसा घर बनाता है कि महाराज ऊपर पेड़ के ऊपर टहनियों में बड़ा सुंदर घोंसला बनाता है। ऐसा घोंसला कि उसमें कोई लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती, पेड़ के ऊपर लटका हुआ है, वहां अपने आप हवा चलती है, बढ़िया शीतल शीतल हवा में चिड़िया अच्छे घर में निवास करता है। अगर यदि कहें कि हम खाने पीने के लिए आते हैं तो हमसे ज्यादा, मानवों से ज्यादा खाने वाले अन्य अन्य प्राणी हैं। इसका मतलब ये है कि खाने पीने और विषयों के भोग के लिए हम इस मानव शरीर में नहीं आए। तो क्यों आए? मैं आपसे ही प्रश्न पूछता हूं, 5वीं क्लास में क्यों पढ़ा जाता है? कोई व्यक्ति 5वीं क्लास में पढ़ रहा है तो 5वीं क्लास में पढ़ने का आशय क्या है? कि फिर से 5वीं क्लास में पढ़ना ना पड़े, 5वीं से पढ़ के हम 6ठी में चले जाएं और फिर 5वीं क्लास में हमें आना ना पड़े। ठीक वैसे ही इस मानव शरीर का भी आशय समझना चाहिए। मानव शरीर क्या है? बोले मानव शरीर ये है कि अब इस शरीर को यदि प्राप्त कर लिए भगवान के कृपा से, और पुनः इसका ऐसा सदुपयोग करें, ऐसा सदुपयोग करें, ऐसा सदुपयोग करें कि फिर से हमें इस शरीर में ना आना पड़े। इस शरीर में तो क्या, किसी भी शरीर में ना आना पड़े। तो करें क्या? देखिए, एक सिद्धांत है, जिस वस्तु का सदुपयोग किया जाता है, आपने सदुपयोग किया तो उसकी आवश्यकता आपके जीवन से मिट जाएगी। जिस चीज का आपने सदुपयोग किया उसकी आवश्यकता आपके जीवन से मिट जाएगी, और यदि आप दुरुपयोग करेंगे तो उसकी आवश्यकता आपको बार बार पड़ती ही रहेगी, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो दुरुपयोग यदि करेंगे और जब आवश्यकता पड़ेगी तो उस समय चाहेंगे उस वस्तु को, लेकिन मिलेगा नहीं वस्तु, क्योंकि आपने दुरुपयोग किया है। सामान्यतया एक बच्चा अपने माँ के पास गया, माँ मेरे को लड्डू दे दो, माँ लड्डू दे दी। वो बच्चा लड्डू को खा लिया तो उसका पेट भर जाएगा, थोड़ी देर के लिए क्षुधा निवृत्ति हो जाएगी, अब लड्डू की आवश्यकता नहीं रहेगी।
लेकिन यदि वो उस लड्डू को ले ले और लेकर के खाए ना, उसका दुरुपयोग कर दे, उसको फेंक दे, नाली में डाल दे और फिर माँ के पास जाए, माँ लड्डू दे दो, तो माँ लड्डू देगी? लड्डू भी नहीं देगी और साथ ही साथ दंड भी देगी। और ये भी है राम जी कि उसकी क्षुधा निवृत्ति भी नहीं होगी। तो हमें चाहिए इस मानव शरीर को प्राप्त करके इसका हम सदुपयोग करें। सदुपयोग क्या है कि जिस दाता ने हमें ये शरीर दिया, जो मालिक ने हमें ये शरीर दिया, उसके प्रति हम समर्पित हो जाएं। अब ये प्रश्न उठता है कि सहज में हम वैसा समर्पित हो नहीं सकते, क्योंकि भीतर संसार बहुत घुस गया है। संसार की जो सत्ता है, संसार की महत्ता है, भीतर बहुत बैठा हुआ है, तो कैसे समर्पित हों? इसके लिए हमारे संत महापुरुष बोले कि प्रेम से हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नाम का संकीर्तन करो। भगवान नाम संकीर्तन परम पुनीत है, परम पावन है, लेकिन हरि बोल नाम का जो संकीर्तन है, इसका ज्यादातर प्रचार हमारे महापुरुष श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। उनका एक छोटा सा संस्मरण आता है कि हरि बोल संकीर्तन करते तो उनको देह की सुधि नहीं रहती। राम जी, गर्मी का मौसम था, कहीं वो जा रहे थे और जाते हुए वो हरि बोल संकीर्तन कर रहे थे, क्योंकि हरि नाम के बिना उनको रहा ही नहीं जाता था। और उनको ये लगता था कि जहाँ तक हो सके जीवों के कान में यदि हरि बोल नाम संकीर्तन पड़ जाएगा तो जीव अपने इस सांसारिक जो स्थिति मान रहा है वो सांसारिक स्थिति मिट जाएगी। राम जी, गर्मी का मौसम, श्री चैतन्य महाप्रभु हरि बोल नाम संकीर्तन करते हुए और रास्ते से जा रहे थे। उसी समय नारायण, यदि कोई आवश्यकता ज़्यादा नहीं हो तो आप थोड़ा फ़ोन छोड़ देंगे तो अच्छा लगेगा। यदि कोई ज़्यादा ज़रूरी हो तो थोड़े से आप चला लें, लेकिन इससे क्या है, देखिए मैं अपने तरफ से नहीं कहता हूँ। जैसे लड्डू का दुरुपयोग करने के बाद लड्डू नहीं मिलता, वैसे अच्छे बातों का दुरुपयोग करने के बाद अच्छी बातें नहीं मिलेंगी। दिन भर में 24 घंटे हैं, आप करो ना। और जीवन का, हम लोगों का समय, मेरा ही समय इतना बीत ही गया, इसलिए थोड़े से एकाग्रचित्त होकर के यदि सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपके लिए भी अच्छा और मेरे लिए भी अच्छा। श्री चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, रास्ते में उनको बड़ी तेज प्यास लगी, लेकिन इनके मन में, इनका जो जीवन था इतना पवित्र था कि थोड़े देर भी ये हरि बोल नाम संकीर्तन के बिना रह नहीं पाते। ऐसी स्थिति थी कि श्री महाप्रभु से कहा गया कि आप जब सोच जाते हैं, नित्य कर्म के लिए जाते हैं, तो उस समय भगवान नाम मत लिया करिए। महाप्रभु दूसरे दिन अपने नित्य कर्म के लिए गए, लेकिन क्या करें, मुख से हरि बोल संकीर्तन निकलता ही था। उन्होंने सोचा कि ये अपराध है और राम जी एक हाथ से अपने जिह्वा को पकड़ लिए, जिह्वा को पकड़ लिए और पुनः अपने नित्य क्रिया में लगे। लेकिन उनके सेवा में एक गोपाल नाम के उनके भक्त थे, छोटे से थे। राम जी, उन्होंने देखा कि महाप्रभु जीभ पकड़ रखे। महाप्रभु जब शौच आदि से निवृत्त हो गए, हाथ धुल लिए, पवित्र हो गए,
उस समय गोपाल जो थे वो जाकर के महाप्रभु से पूछे, प्रभु आप ये जीव क्यों पकड़ रखे थे? महाप्रभु बोले कि जब शौच आदि क्रिया में हम प्रवृत्त हों उस समय भगवान नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसी आज्ञा है। देखिए गोपाल जो थे उन्होंने कहा कि प्रभु अपवित्र अवस्था में भगवान नाम नहीं लेनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि उसी अवस्था में हमारी मृत्यु हो जाए तो भगवान नाम के बिना शरीर जाएगा, हरि नाम के बिना शरीर जाएगा तो उसकी तो अधोगति होगी। यदि उसी समय शरीर पूरा हो जाए तो श्री चैतन्य महाप्रभु वो जो गोपाल नाम का बालक था उसके चरणों में महाराज साष्टांग लेट गए। बोले आज से आप हमारे गुरु हो गए। क्यों? इसलिए कि परम पवित्र भगवान नाम है, ये कभी अपवित्र नहीं होता, ये तो सबको पवित्र करने वाला है, चाहे हम किसी भी अवस्था में रहें। और राम जी उस समय से उनके जीवन में नाम का इतना तारतम्य हो गया था कि जब वो गर्मी में जा भी रहे थे रास्ते से तो हरि बोल कीर्तन करते जा रहे थे, प्यास लगी और एक दुकानदार के पास गए। वो व्यक्ति छाछ बेचता था, बंगाल की बात है, बड़े बड़े मटके में, मिट्टी के मटके में छाछ भर के गर्मियों में बेचता था। महाप्रभु गए, भैया प्यास बहुत लगी है, कुछ है तुम्हारे पास पीने को? जब महाप्रभु ऐसे बोले, महाप्रभु की वाणी को सुन करके उनका जो कर्ण में जब महाप्रभु के नाम गए, महाप्रभु हरि बोल जो कह रहे थे, वो हरि बोल नाम जब उस दुकानदार के कानों में गया और कान से होकर के अंतःकरण में गया तो राम जी अंतःकरण पवित्र हो गया। वो बड़े प्रेम से बोला, प्रभु क्यों नहीं, आप ये लो छाछ पियो। और राम जी महाप्रभु बहुत लंबे चौड़े थे, सामान्य नहीं थे, 6 फुट से भी लंबे थे कहते हैं। हाथे भुजा भी उनकी बहुत लंबी थी, आजान बाहु थी, छाती बहुत चौड़ी थी, गौर शरीर था। जैसे महाप्रभु को बोले कि आप छाछ पियो, महाप्रभु मिट्टी का वही मटका उठाए और देखते देखते पूरे मटके को पी गए। जब पी गए पुनः उस मटके को रख दिए। अब वो दुकानदार था, बोला ये साधु तो बहुत अच्छा है, भगवान नाम ले रहा है, जैसे मेरे दुकान में आया और मेरे कानों में हरिनाम संकीर्तन पड़ा तो मेरा मन भी बड़ा निर्मल हो गया, ये कोई सामान्य नहीं है। जैसे ही वो सोच रहा था तब तक महाप्रभु जाने लगे। जैसे महाप्रभु जाने लगे तो दुकानदार बोला, महाप्रभु मैं दुकानदार हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, और ये तो जो यहाँ हम रह रहे हैं, हम यहाँ बस अपना रोजी रोटी चलाने के लिए रहते हैं, और इस प्रकार से मैं यदि फ्री में छाछ पिलाता रह गया तो मेरा दुकान 2 दिन में ही बंद हो जाएगा। प्रभु आप कुछ कृपा करो, कुछ तो हमें द्रव्य दो इसके बदले में। चैतन्य महाप्रभु बोले, मेरे पास तो पैकेट ही नहीं है, क्योंकि महाप्रभु कासाय वस्त्र पहनते थे, एक वस्त्र पहनते एक ओढ़ते। बोले मेरे पास तो पैकेट ही नहीं है, पैसा कहाँ से लाऊं मैं? सुनो, तुमको परम धन दे रहा हूं क्या, तुम भी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलो ना। आप भी बोलिए हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राम जी जैसे वो दुकानदार महाप्रभु के कहने से हरि बोल बोलना शुरू किया, राम जी जैसे हरि बोल बोला, महाप्रभु बोले कि अब एक काम करते हैं कि तुम हरि बोल बोलते रहो और मैं अब जाता हूँ। दुकानदार बोला, महाप्रभु आप बड़ी कृपा किए, मेरे को भगवान नाम सुनाए, भगवान नाम दिए, लेकिन रुपए तो देना पड़ेगा। महाप्रभु बोले कि मेरा शिष्य पीछे से आ रहा है, उनसे रुपए ले लेना। बोले ठीक है। महाप्रभु हरि बोल करते हुए चले गए और भगवान नाम श्रवण करने मात्र से
जो दुकानदार था उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। महाप्रभु जो बोले थे कि तुम भी हरि बोल बोलो, तब वो ऐसे बोलने लगा, ऐसे बोलने लगा कि बस हरि बोल ही हरि बोल बोलता और कुछ बोल ही नहीं पाता। महापुरुषों का प्रभाव होता है, संतों का प्रभाव होता है। राम जी जब हरि बोल बोलने लगा तो कहते हैं उधर से महाप्रभु का शिष्य निकल रहे थे। उसी समय दुकानदार देखा, अरे ये तो उन्हीं के शिष्य होंगे। दौड़े दौड़े गया, महाराज हरि बोल, आप बात तो सुनो हमारी, हरि बोल, मेरे दुकान में तो आओ, हरि बोल, पास में तो आओ। हाथ पकड़ के दुकान में ले आए। महाराज बात ये थी कि आपके गुरुजी आए, उन्होंने कहा कि हमारा शिष्य पीछे से आएगा और वो तुमको छाछ के बदले रुपए दे देगा, आप हमें रुपए दे दो ना। जैसे उन्होंने ऐसे कहा तो राम जी वो जो महाप्रभु के शिष्य थे वो कानों के पास गए और उन्होंने प्रेम से कहा, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जैसे कानों के पास जाकर के इन्होंने हरि बोल कहा, राम जी वो बस हरि ही हरि बोलने लग गया और उसको समझ में आ गया कि वस्तुतः इस संसार में वास्तविक धन क्या है। राम जी जब वो हरि बोल करने लगा तो उसके बाद महाप्रभु के शिष्य थे वो जाने लगे। जैसे जाने लगे तो वो दुकानदार था वो हाथ पकड़ लिया, प्रभु आपको जाने नहीं दूंगा। महाप्रभु के शिष्य थे, उन्होंने सोचा कि चलो अभी भी इसको लगता है रुपए की आवश्यकता है। बड़े सिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने मिट्टी के पात्र को स्पर्श किया तो सोने का हो गया, स्वर्ण कलश बन गया। उसने चमत्कार देखी, अरे भगवान नाम लेकर के मिट्टी के पात्र को स्वर्ण कलश बना दिए। लेकिन अब उसको सोना भी सोना नहीं लग रहा था और मिट्टी भी मिट्टी उसके लिए नहीं लग रही थी। क्यों? भीतर जो उसने परम धन प्राप्त कर लिया, उसके भीतर तो बस यही चल रहा था, जय जय राधा रमण हरि बोल। महाराज जैसे महाप्रभु के शिष्य जाने लगे, हाथ पकड़ लिया और बड़े अनुनय विनय से कहा कि प्रभु इस मिट्टी को तो आपने सोना बना दिया, मिट्टी के घड़े को, इस मिट्टी को आपने सोना बना दिया। अब इतनी कृपा करो कि बस अब इस मिट्टी को भी सोना बना दो। जैसे महाप्रभु के शिष्य देखे कि अब इसका भाव बदल गया, बड़े स्नेह से वहां नाम संकीर्तन होने लग गया। मैं कहना यही चाहता था कि ये जो शरीर है, शरीर सिर्फ विषय भोग और सांसारिक सुखों के लिए नहीं मिला है, बल्कि एक मिट्टी का बर्तन ही है और इसको हमें सोना बनाना है। सोना कैसे बनेगा? सोना जिस प्रकार श्री परीक्षित जी ने अपने मिट्टी के इस पात्र को सोने का बना लिया। परीक्षित जी कहते हैं श्री सुखदेव जी से कि प्रभु आप ये मत समझिए कि अब मेरा मन संसार में रहा है, बिल्कुल नहीं रहा है। और बात सही भी है राम जी। भागवत जी के नवम स्कंद से पूर्व परीक्षित जी ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। लेकिन नवम स्कंद के बाद अब परीक्षित जी कोई प्रश्न ही नहीं कर रहे हैं। दसम स्कंद में प्रश्न किए तो केवल भगवत संबंधी ही प्रश्न किए, उसके बाद धीरे धीरे इनके प्रश्न खत्म ही होते जा रहे थे और केवल उत्तर ही उत्तर बचा था। प्रश्न खत्म होने का मतलब है कि अब संसार में जो जानना था वो जानना भी बंद हो गया, जो पाना था वो पाना भी बंद हो गया, जो खोना था वो खोना भी बंद हो गया। उन्होंने कहा कि प्रभु अब ये मत चिंता करो कि मेरे भीतर संसार रहा है, यहाँ तक कि मेरे को अब शरीर का भी भान नहीं रहा है, मेरे को भूख भी नहीं लगती, मेरे को प्यास भी नहीं लग रही है और मैं स्वस्थ हूँ। श्री
सुखदेव महर्षि पूछे कि कैसे आप कह रहे हो, आपको भूख नहीं लग रही? बोले इसका प्रमाण ये है कि आज 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, लेकिन मेरी चित्तवृत्ति एक बार भी शरीर पे नहीं गई। और दूसरी बात, भूख लगे भी तो कैसे, क्योंकि आपके मुख से निरंतर जो भगवान नाम है, भगवत कथा रूपी जो अमृत निकल रहा है, वो मेरे कानों के द्वारा मेरे को तृप्त किए जा रहा है। इस अमृत के सामने अब हमें अन्न की आवश्यकता नहीं, जल की आवश्यकता नहीं। जब इस प्रकार परीक्षित के इन बातों को श्री सुखदेव जी महाराज सुने तो उन्होंने कहा, श्री सुखदेव जी महाराज सुने तो वो समझ गए कि परीक्षित के भीतर अभी भगवान के प्रति बड़ा प्रेम है। और तुरंत राम जी परीक्षित के कहने से इन्होंने भगवान की सारी लीलाओं को सुनाने के क्रम में सर्वप्रथम उन्होंने भगवान के जन्म की लीला सुनाई, जिसमें उन्होंने सुनाया कि देवकी और वसुदेव के गर्भ से भगवान जन्मे, इधर यशोदा के गर्भ से योग माया प्रकट हुई, वसुदेव जी गोपाल को लेकर के गोकुल पहुंच गए और उधर योग माया को लेकर के वापस मथुरा में आ गए। और जैसे मथुरा में आए योग माया को लेकर के, उसी समय कंस आया और कंस आकर के योग माया को पकड़ा, क्योंकि वो जानता था कि देवकी का 8वां जो पुत्र होगा, संतति होगा, वो मेरा काल होगा। राम जी वो सोचा कि इस बार देवकी को पुत्र तो नहीं हुआ, पुत्री ही हुआ है, तो चलो इसी को क्यों ना मार दें। और कंस उस योग माया को लेकर के जैसे ही मारने का उद्यम किया, तैसे ही वो जो योग माया थी हाथ से छूट गई और छूट करके आकाश में अष्टभुजी देवी माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कंस को कि अरे कंस, तू मेरे को क्या मारेगा, तू तो अपने पापों से ही मरा जा रहा है। और सही बताऊं तो तेरे को मारने वाला तेरा जो दुश्मन है वो तो प्रकट हो चुका है। कंस बोला कि अच्छा, इतना सब कुछ बता ही रही हो तो थोड़ा और बता दो कि कहाँ प्रकट हुआ। तब तक देवी बोली कि सारी बातें मैं ही बता दूंगी, तो बाकी तुम कैसे जानोगे, तुम भी तो कुछ पता करो। कंस बोला हे भगवान, इतना कह करके वो जो देवी थी अंतर ध्यान हो गई। इधर श्री बलराम जी महाराज भी जो भगवान के ही निज परिखर थे, वो रोहिणी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। लेकिन जब से गोपाल नहीं आया, जब तक गोपाल वृंदावन नहीं आया, जब तक गोपाल वृंदावन नहीं आया तब तक वो बलराम जी महाराज अपनी आँख ही नहीं खोले, कहते हैं आँख ही बंद रखते थे। लेकिन जैसे नंद नंदन गोकुल को आए और बड़ा सुंदर नंदोत्सव मनने लगा, तो कहते हैं उसी समय बलराम जी महाराज भी आँख खोले। मानो कि भगवान के भक्त हैं, भगवान के निज परिखर हैं, तो वो ये कह रहे हों कि गोपाल के बिना ये संसार देखने लायक नहीं है। जैसे भगवान आए और भगवान आने के बाद नंदोत्सव मनने लगा, तो कहते हैं बलराम जी महाराज भी अपनी आंखें खोले। और श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। कहते हैं नंद के यहाँ आनंद उत्पन्न हुआ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्नो जाता लादो। नंद के यहाँ बालक उत्पन्न नहीं हुए, बालक प्रकट नहीं हुए, बल्कि आनंद ही प्रकट हुए। और जैसे आनंद प्रकट हुए तो पूरे ब्रज में आनंद छा गया और सब आनंदित होकर के महाराज कहते हैं कि नंद बाबा ने
आहूय विप्रान वेद ज्ञान, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया और नांदी मुख श्राद्ध आदि किए। तत्पश्चात कहते हैं धेनु नाम नियुते प्रादात, 2 लाख गायों का दान किए नंद बाबा। 7 बड़े बड़े तिल के पहाड़ बना करके, एक पद्धति थी महाराज जी, व्यक्ति जितना लंबा है उतने ऊंचा तक, उतना ही ऊंचा तक अन्न का, तिल का पहाड़ बनाया जाता था। और उस पहाड़ में रत्न छिपा दिए जाते थे और छिपा करके फिर वही अन्न दान किया जाता था। इस प्रकार से नंद बाबा ने 7 बड़े बड़े तिल के जो ढेर थे उसका दान किए और उसमें महाराज बड़ी सुंदर सुंदर मणियां, रत्न आदि दान किए। कोई कोई संत महात्मा कहते हैं कि नंद बाबा ने इतना दान किया, इतना दान किया कि सब कुछ दान ही कर दिया। नंद बाबा ने दियो इतनो, न बची बछिया छछिया न पिछोरी। संत महात्मा कहते इतना दान किए, इतना दान किए कि कुछ भी नहीं बचा, एक बछिया भी नहीं रखे। और ऐसे ही जब भगवान श्री राम प्रकट हुए तो उस समय भी श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सर्वस दान किए सब काहू, सब ने सब कुछ दान कर दिया। अब यदि सब कुछ दान कर दे तो कुछ ना बचे, व्यक्ति दरिद्र ना हो जाए। लेकिन राम जी ये दान ऐसा है, ये दान ऐसा है कि जितना करो उतना ही आपका बढ़ता जाए। कहते हैं कि सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं काहू। उसी समय श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं देखो भगवान के उत्सव में जो किया हुआ दान है वो खाली नहीं जाता है। देत सबन मंदिर रितये, सब कुछ दान कर दिए, सारा घर खाली हो गया, लेकिन खाली होकर के भी खाली नहीं हुआ। क्या हुआ? देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत। जैसे दान करते हैं फिर भर जाता है। क्यों? राम कृपा चितवनि चितये। भगवान की जो कृपा है, भगवान की कृपा होने के बाद कोई चीज की कमी नहीं पड़ती। राम जी जैसे नंद भवन में उत्सव होने लगा, इतने दान होने लगे, उसी समय कहते हैं कि नंद की जो गोपियां, ब्रज की जो गोपियां थी वो सुनी कि नंद को तो लाला भयो है, और नंद के लाला के बारे में सुन करके सारी गोपियां महाराज बड़े बड़े लहंगा चुनरी सब कुछ सिलवा ली और महाराज बड़े सुंदर सुंदर श्रृंगार सजा लिए। और श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ठ्याः चित्राम्बरा पतिशिखाच्युतमाल्यवर्षाः नन्दालयं सबलया व्रजतेर्विरेजुर् व्यालोलकुण्डलपयोधरहार शोभा। गोपियां सुमृष्ट मणि कुंडल निष्ककंठ्या, गोपियां सुंदर सुंदर श्रृंगार पहन के आई और कहते हैं चित्रांबराह। अंबर मतलब होता है वस्त्र, चित्र विचित्र प्रकार के वस्त्र महाराज, लहंगा चुनरी सब बड़े सुंदर सुंदर पहन के आई, घाघरा चोली। और जब ऐसे पहन के आई, ऊपर अपने जो जूड़ा थे, जूड़ा में उन्होंने पुष्प के माला लगा लेते हैं, ऐसे माला लगा लेती। और माताएं प्रायः उत्तर भारत में तो नहीं, दक्षिण भारत में प्रायः माताएं अपने जूड़ा में सुंदर सुगंधित पुष्प का थोड़ा भी गजरा तो लगाती हैं, थोड़े ही भले लगाएंगी, थोड़ा सा गजरा लगाएंगे।
महाराज ये गोपियां थी अपने बालों में सुंदर गजरा लगा करके और नंद भवन के तरफ आ रही थी। उसी समय गजरा के जो पुष्प थे वो टिक नहीं रहे थे, बल्कि सब गिर रहे थे। नंदा चित्रांबराह पथि शिखाच्युत माल्य वर्षा, जो पुष्प थे उसकी वर्षा हो रही थी। वर्षा मतलब वो पुष्प गिर रहे थे। गिर क्यों रहे थे? तो संत महापुरुष बड़ा सुंदर भाव देते हैं, जो भगवान के दर्शन करने जा रही हैं गोपियां, ये कोई सामान्य नहीं है, ये कोई सामान्य नहीं, साक्षात उस नारायण का दर्शन करने जा रही हैं। और जैसे नारायण का दर्शन करने जा रही हैं तो पुष्पों ने सोचा कि ये तो इतनी श्रेष्ठ हैं कि साक्षात नंदनंदन का दर्शन करने जा रही हैं, और मैं ये इतने श्रेष्ठा ये गोपियां हैं और इनके सर पे मैं कैसे बैठा रह सकता हूँ। वस्तुतः मेरा स्थान तो इनके चरणों में है। और कहते हैं इसीलिए जो मस्तक में जो वेणियां लगी हुई थी उस वेणी के पुष्प नीचे गिर रहे थे। और महाराज जैसे आए तो कहते हैं गोपियां क्या कह रही थी, ता आशीष प्रयुंजानाश चिरम पाहीति बालके हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिः सिंचयन्त्यो जनमुज्जगुः। सब गोपियां दूर से ही आशीर्वाद देते आ रही थी, जसोदा तेरो लाला जीवे, ये तो जुग जुग जीवे, ये तो अमृत पीवे, मैं तो बारी जावा। इस प्रकार से महाराज खूब आशीर्वाद दे रहे थे। और महाराज कुछ गोपियां तो कह रही थी, श्री सूरदास जी महाराज कह रहे गोपियों का भाव क्या, हो एक नई बात सुनी आई। गोपियां आ रही हैं और आते हुए क्या गा रही हैं कि मैं तो एक नई बात सुन करके आई। क्या, महर जशोदा लाला जायो, अर्थात जो यशोदा अपने जीवन के अब समझिए वृद्धावस्था की ओर प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन भगवान की कृपा से उनके यहाँ लाला नहीं, नंदलाला नहीं, समझिए जीवन के सारे आनंद जाता लादो आनंद ही प्रकट हो गए हो। महर जशोदा लाला जायो जी ढोठा जायो, घर घर बटत बधाई, द्वारे भीर गोप गोपन की महिमा बरनी न जाई। सारे गोप ग्वाल आ गए हैं और इतना आनंद हो रहा है कि कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। कहते हैं नाचत तरुण वृद्ध अरु बालक, नाच रहे हैं कौन? बोले जवान तो नाच ही रहे हैं, बालक नाच ही रहे हैं, इनके नाचने का उम्र है, लेकिन बोले वृद्ध भी नाचे जा रहे हैं। आज 80 साल के वृद्ध भी ऐसे लग रहे हैं मानो 16-17 साल के महाराज छोरे छापरे बन गए। हो एक नई बात सुनी आई। आइए हम भी इन ग्वाल वालों के साथ उस नंदोत्सव में भाग लें। हो एक नई बात सुनी आई, एक नई बात सुन आई, एक नई बात सुनी आई, एक नई बात सुन आई, एक नई बात सुन आई। महिर यशोदा ढोटा जायो, महर यशोदा ढोठा जायो, ढोटा जायो जी कनवा जायो, ओ ढोठा जायो जी कनवा जायो, कनवा जायो, कनवा जायो, कन्हैया जायो जी कन्हैया जायो। महर जशोदा ढोटा जायो, ओ महर यशोदा कनवा जायो, घर घर बटत बधाई, ओ घर घर बटत बधाई। एक नई बात सुनी आई, एक नई बात सुन आई।
द्वारे भीर गोपी गोपिन की, द्वारे भीर गोप गोपिन की, ओ द्वारे भीर गोप गोपिन की, महिमा बरनी न जाई, रामा महिमा भरनी न जाई। हाँ महिमा बरनी न जाई, हो महिमा भरनी न जाई। ओ जी एक नई बात सुनी आई, एक नई बात सुनी आई। श्री राधा रमण सरकार की जय हो। नाचत तरुण वृद्ध अरु बालक, ओ नाचत तरुण वृद्ध अरु बालक, नाचत तरुण वृद्ध अरु बालक, नाचत तरुण वृद्ध अरु बालक। हाँ गोरस कीच मचाई, रामा गोरस कीच मचाई। एक नई बात सुनी आई, एक नई बात सुन आई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सूरदास स्वामी सुख सागर, सूरदास स्वामी सुख सागर, सूरदास स्वामी सुख सागर, सूरदास स्वामी सुख सागर। हाँ सुंदर श्याम कन्हाई, हाँ जी रामा सुंदर श्याम कन्हाई। जी एक नई बात सुनी आई, एक नई बात सुन आई। ओ महर जशोदा लाला जायो, ओ मेहर यशोदा लाला जायो, लाला जायो जी जायो कन्हुआ जायो जी, कान्हा जायो। महर जशोदा लाला जायो, ओ मेहर यशोदा लाला जायो, घर घर बटत बधाई, लाला घर घर बटत बधाई। ओ जी एक नई बात सुनी आई, एक नई बात सुन आई। सुखदेव महर्षि कहते हैं गोप और गोपियां सब नाच रहे हैं और गोपियां दूर से ही भगवान को आशीर्वाद दे रही हैं। वस्तुतः भगवान सबको आशीर्वाद देने वाले हैं, सबको आशीर्वाद तो भगवान देते हैं, लेकिन आज गोपियां भगवान को आशीर्वाद दे रही हैं। क्यों? इसलिए कि भक्ति के मार्ग में यही विशेषता है। राम जी ज्ञान के मार्ग में भगवान से वरदान की याचना की जाती है, कर्म के मार्ग में भगवान से वरदान की याचना की जाती है, प्रभु मेरा मंगल करना, मेरा जन्म सुधार देना। लेकिन भक्ति में तो यही विशेषता है। भक्त क्या कहते हैं
कि चाहे मेरा जीवन कैसा भी हो, मेरे जीवन में सुख आए दुख आए, हमें कोई मतलब नहीं। और तो और ये संसार संभले, इसका भी कोई चिंता नहीं। संसार के बाद नरक जाना पड़े, बोले इसकी भी कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। लेकिन मेरा कन्हैया, मेरा श्याम सुंदर, मेरा लाला, तू तो बस राजी खुशी रह। और गोपियाँ क्या कह रही है, आप लोग जय हो कहना। हो तेरो लाला जी बे जय हो, हो तेरो लाला जी बे जय हो, तेरो लाला जी बे जय हो, तेरो लाला जी बे जय हो, ये तो जुग जुग जीवे, जय हो, ये तो जुग जुग जीवे, जय हो, ये तो जुग जुग जीवे, जय हो। ये गोपियाँ कह रही है, और गोपियों के स्वर में हम अपना स्वर मिला रहे हैं। ये तो जुग जुग जीवे, जय हो, ये तो जुग जुग जीवे, जय हो, मैं तो बारी जावा, जय हो, मैं तो बारी जावा, जय हो, मैं तो बारी जावा, जय हो, मैं तो खुशी मनावा, जय हो, मैं तो खुशी मनावा। जय हो, तेरो लाला जीवे, जय हो, तेरो लाला जीवे, जय हो, तेरो लाला जीवे, जय हो, ये तो जुग जुग जीवे, जय हो, ओ मैं तो बारी जावा, जय हो, मैं तो बारी जावा, जय हो, मैं तो बारी जावा, जय हो, मैं तो सदके जावा, जय हो, मैं तो सदके जावा, जय हो, मैं तो बारी जावा, जय हो, मैं तो बारी जावा, जय हो, तेरो लाला जीवे, 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 हो, तेरो लाला जीवे, हो, तेरो लाला जीवे, जय 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 हो, तेरो लाला जीवे, तेरो लाला जीवे, कृष्ण तेरो लाला जीवे, कृष्ण तेरो लाला जीवे, कन्हैया कन्हैया तेरो लाला श्याम गोपाल हो ते आशिषः प्रयुञ्जानश्चिरं पाहीति बालिके। सब गोपियां कह रही है, नंद जी आपका जो लाला है वो चिरकाल तक जीवे और हमारी रक्षा करे। इस प्रकार से गोपियां सब नंद भवन में उत्सव मना रहे हैं। कहते हैं उस उत्सव में रोहिणी भी पधारी है। वस्तुतः रोहिणी जो है वो वसुदेव जी की पत्नी है, लेकिन कंस के अत्याचार के कारण वसुदेव जी के अन्य जितनी पत्नियां हैं सब मथुरा को छोड़ करके अन्य जगह कहीं कहीं रह रही हैं। उसमें रोहिणी भी हैं, वसुदेव जी की कई पत्नियां हैं, उसमें रोहिणी भी हैं। रोहिणी श्री नंद बाबा के यहाँ के रह रही थी, क्योंकि कंस बहुत अत्याचार करता था। लेकिन अपने पति के वियोग में रोहिणी कभी श्रृंगार नहीं करती थी, क्योंकि पति तो कारागार में है, कभी श्रृंगार नहीं करती थी। लेकिन नंद उत्सव में इतना आनंद आया कि बोलते हैं व्यचरत दिव्य वासा स्रक कंठाभरण भूषिता, वो भी बड़े सुंदर सुंदर श्रृंगार करके आई। और महाराज इस प्रकार से बड़ा सुंदर नंदोत्सव मनने लगा। उसी समय कहते हैं कि नंद बाबा बड़े आनंदित थे और अनायास ही उनके मन में आई। बोले अरे भैया मैं तो एक बात ने भूल ही गयो। बोले कहा? बोले कंस के यहाँ हम लोग वार्षिक कर देते हैं और वार्षिक कर का समय आ गया। यदि वार्षिक कर कंस के यहाँ जमा न किया जाए तो बड़ा दुष्ट है, वो कुछ न कुछ उत्पात मचाएगा और कोई अपने सैनिक को भेजेगा। यदि उसके सैनिक हमारे यहाँ आकर के देखे कि मेरा लाला हुआ है तो वो कंस हमसे चिढ़ जाएगा, हमसे झूठ में बैर ठान लेगा। इसलिए कंस के दूत मेरे यहाँ आए उससे पहले ये अच्छा है कि हम ही कंस के पास पहुँच जाएं। और महाराज उसी समय श्री नंद बाबा बोले कि ब्रजवासियों तुम इस ब्रज की रक्षा करना, लाला की रक्षा करना, मैं कंस को कर देने के लिए जा रहा हूँ। और राम जी नंद बाबा कंस के यहाँ कर जमा करने के लिए गए।
उधर कंस जो था, जब से सुना कि मेरा दुश्मन जो है, मेरा जो काल है कहीं जन्म ले चुका है, तो राम जी उसको नींद नहीं आती, बड़ा चिंतित रहता, बड़ा दुखी रहता। उसी समय कंस की एक बहन थी, मुंह बोली बहन, जिसका नाम क्या था? कंस की एक बहन थी जिसका नाम पूतना था। पूतना आई, बोली अरे भैया तू इतना उदास क्यों है? कंस बोला कि कहा कहूँ बहन, आजकल देवता वो झूठ बोलवे लग गए। पहले तो देवता ने बतायो कि मेरो काल देवकी को 8वां लाल होगो, लेकिन 8वें गर्भ के रूप में देवकी के यहाँ लाल तो हुआ नहीं, बल्कि लाली प्रकट हुई। और जब उस लाली को मैं मारने के लिए गया तो वो बोली कि तेरा काल कहीं और प्रकट हो चुका है। पहले तो मैं यही समझता था कि केवल आदमी ही झूठ बोलते हैं, लेकिन आजकल देवता भी झूठ बोलने लग गए। तब महाराज वो जो पूतना थी वो बोली इस बात के लिए क्यों चिंतित हो रहे हो? बोले अगर यदि 8वां काल बच गया तो वो हमें मार ही देगा। पूतना बोली कि हमारे रहते हुए तेरे को कोई छू नहीं सकता। पूतना बोली तुम क्या करोगे? कंस बोला कि तुम क्या करोगी? पूतना बोली मैं अभी बताती हूँ, मैं जाऊंगी और विगत 10 दिन में जितने संतति हुए हैं, जितने बालक हुए हैं, सबको मार दूंगी। महाराज जैसे पूतना इस प्रकार बोली, कंस बोला कि यदि ऐसे करोगी तो मेरे विरोध में जनता खड़ी हो जाएगी। पूतना बोली कि मैं इस प्रकार से मारूंगी, इस प्रकार से मारूंगी कि किसी को पता भी नहीं लगेगा। और महाराज उसने विचार किया कि मैं स्तन में, अपने दूध में स्तन में विष लगा करके जाऊंगी और सारे बालकों को उस विषयुक्त दुग्ध का पान करा दूंगी, सारे बालक मर जाएंगे। अब महाराज जैसे वो तैयार हुई गोकुल को जाने के लिए, अभी जमुना जी के किनारे ही आई थी। इधर नंद बाबा मथुरा पहुंच चुके थे। महाराज जमुना जी के किनारे आई और ठाकुर जी समझ गए कि मौसी जी आ रही हैं। और महाराज हमारे ब्रज में एक बड़ा सुंदर भजन गाते हैं, कन्हैया कन्हैया ले चल परली पार, ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। हो जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। यहाँ ठाकुर जी अपने नंद भवन में सोच रहे थे कि मौसी जी आ रही हैं और जमुना जी के किनारे आ गई। तो महाराज गाते हैं लोग, कन्हैया ले चल परली पार, उधर कन्हैया कन्हैया कह रहा था मौसी जी तू आजा परली पार, इधर तो तू आजा। महाराज जैसे परली पार ठाकुर जी बुलाए, और ठाकुर जी बुलाए और कोई ना आए, ये किसी के बस की बात नहीं। महाराज वो पूतना खींची खींची आ गई। और कैसे आई? बोले बड़े सज धज के आई, जैसी थी वैसे बन के नहीं आई, वो बड़े बन ठन के आई। महाराज सुंदर श्रृंगार करके श्री सुखदेव भगवान कहते हैं वो जैसे बन के आई मानो श्री देवी हो, श्री देवी बन के आई। अब श्री देवी का मतलब आप ये श्री देवी मत समझना। देखिए भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कैसे आई, गोप्य श्रिय द्रष्टुमिवागतम पतिम। गोपियां देखी कि कोई श्री देवी आई। श्री देवी मतलब लक्ष्मी महारानी, श्री मतलब होते हैं लक्ष्मी। मानो कि लक्ष्मी ही साक्षात उतर करके आ गई है।
और महाराज वो जो पूतना थी, जितनी गोपियां नंद भवन में जा रही थीं, सबके साथ मिल गई और मिल करके और धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते यशोदा के नंद भवन में पहुंच गई। और जैसे पहुंची वहां देखी कि सब गोपियां लाला का दर्शन कर रही है, तो पूतना भी दर्शन करने के लिए गई, लेकिन जैसे प्रविष्ट होने लगी उसी समय यशोदा मैया मिल गई। अब ये सोची कि यदि यशोदा से मिले बिना मैं लाला के पास पहुंच जाऊं तो ये यशोदा के मन में कोई शंका जरूर हो जाएगा, इसलिए एक बार पहले यशोदा से मिल लूं। और यशोदा से मिलने लगी, बोली अरे बहन यशोदा, जब से मैंने सुनो कि तेरो लाला भयो है, वही समय से मेरे भीतर हुकचुक सी है रही। मैंने सोचो कि जब तक लाला को दर्शन ना करूंगी तब तक मुझे चैन ना मिलेगी। यही ते मैं कछु ना करी, जैसे सुनी कि तेरो लाला भयो में उठी पुठी और चली आई। यशोदा मैया सुनी कि ये कौन आ गई, तब तक टुकुर टुकुर करके जैसे यशोदा देखने लगी, वो पूतना बोली कि कहीं पहचान ना जाए। तो बोली तू मोए पहचानी ना है। यशोदा बोली कि अब क्या कहूँ कि मैं पहचान ना पाई तो नाराज हो जाए कि पहचानती भी नहीं। और वास्तविकता तो ये है कि जानना पहचान और बन बैठे मेहमान, हमारा कोई परिचय ही नहीं है। राम जी, पूतना अपना परिचय देने लगी यशोदा जी को, मैं तेरो मौसी के बुआ के नानी के लड़की की लड़की हूँ। अब यशोदा मैया भोली वाली सरल, वो सोची मौसी के बुआ के नानी के लड़की। बोले अरे तू जानती, तुम मेरे को पहचान नहीं पाई, जब हम लोग छोटे छोटे थे साथ में खेलते ही थे। जैसे बोली तो यशोदा मैया सोची कौन इतने दिमाग लड़ाए। बोले हाँ मैं पहचान गई, क्यों ना पहचानूंगी, तू बैठ बहन। जैसे वो पूतना बैठी, उसके बाद मैया यशोदा थोड़े पूतना के लिए जल वल लेने के लिए जैसे रसोई में घुसी, तब तक पूतना सोची कि अभी मौका है, हम जाते हैं और इस कन्हैया को भी हम वही विषयुक्त दुग्ध पान करा दें। और कहते हैं विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकम् यथोरगम सुप्तमबोधिरज्जुधिः। महाराज जैसे कन्हैया के पास पूतना पहुंची ठाकुर जी के पास, कहते हैं ठाकुर जी चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, भगवान अपनी आंखों को बंद कर लिए। जो विश्व के आत्मा, चराचर के आत्मा है, ऐसे प्रभु ने पूतना को देखते ही आंख बंद कर लिए। आंख क्यों बंद कर लिए? तो महाराज श्रीमद् भागवत जी जो हिंदी सहित व्याख्या है उसमें 21 या 24 भाव उसमें दिए गए हैं, और ऐसे ही भाव कई भाव और हैं। संत महात्माओं के भिन्न भिन्न भाव हैं कि वस्तुतः भगवान आंख क्यों बंद कर लिए। महाराज एक भाव तो ये देते हैं कि भगवान सोचे हम तो वृंदावन आए माखन मिश्री खाएवे और मौसी आए गई हमें जहर पिवाएवे। तो हे भगवान, हम माखन मिश्री पहले चख तो लेते वाते, पहले ये मोए जहर पिवाए रही है। अब जहर मैं पीऊं ये अच्छी बात नहीं, जहर पीने का अभ्यास तो शंकर भगवान को है। सोई भगवान अपनी आंख मूंद करके और भोले बाबा को याद करने लग गए, हे शंकर भगवान आप आओ और अपना जहर ये पियो। दूसरा भाव संत महात्मा देते हैं कि भगवान सोचे कि ये तो आई है माया का रूप बनाकर, अर्थात जैसे थी वैसे तो बन के आई नहीं, ये तो अपना बन ठन के माया का रूप बना करके आई। तो भगवान बोले ये तो ठहरी मायावती और हम ठहरे मायापति। अब मायापति के सामने यदि मायावती आएगी और मायावती जैसे आएगी तो इसके सारे माया खत्म हो जाएगा, और जैसे खत्म हो जाएगा तो अपने रूप में आ जाएगी, सब डर जाएंगे।
इसलिए भगवान सोचे कि हम अपना नजर इसके ऊपर डाले ही नहीं, और भगवान आंख मूंद लिए। तीसरी बात कहते हैं कि भगवान सोचे कि यदि इस पूतना के आंखों में मैं आंख डाल के देख लिया और आंखें चार हो गई तो महाराज मारना बड़ा कठिन होगा। इसलिए भगवान सोचे कि आंख ही बंद कर लो। एक भाव और देते हैं कि बोले भगवान राम जो थे सबसे पहले ताड़िका को मारे, क्योंकि निश्चर हीन करऊं मही पन उठाए भुज उठाए पन कीन। भगवान का प्रण था कि मैं इस पूरे पृथ्वी को निश्चर हीन कर दूंगा, और निश्चर हीन करने के लिए सबसे पहले भगवान ताड़िका को मारे। और भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने का भी प्रयोजन यही है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं इस धरती से पाप को हटा दूंगा। अब जब पाप को हटाने का काम आया तो सबसे पहले पूतना ही सामने आई। भगवान सोचे कि बहुत बड़ा कार्य है, इस कार्य को करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ी देर श्री गणेश जी महाराज का ध्यान कर लें। इसलिए कहते हैं चराचरात्मा सुनिमीलिते क्षणः। लेकिन भाव भले कितनों हो, लेकिन एक सीधी सी बात है, भगवान के शरणागत या भगवान के सन्मुख कौन हो सकता है जिसके जीवन में बनावटी नहीं हो। यदि जीवन में बनावटी होगा तो भगवान कभी नहीं अपनाएंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे को निर्मल मन पसंद है, बनावटी मन नहीं, बनावटी तन नहीं, बनावटी धन नहीं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान के सन्मुख होने का, भगवान के शरणागत होने का एक ही शर्त है, आप जैसे हैं वैसे ही भगवान के शरण में चले जाइए। कुछ बन के जाएंगे तो भगवान नहीं अपनाएंगे। भगवान बोले पूतना जैसी थी वैसे बन के आ जाती तो मैं अपना कृपा दृष्टि इसके ऊपर जरूर करता, लेकिन जैसी थी वैसे आई नहीं, ये तो बन के आई है। और बन के आई है, कपट करके आई है, तो कपट के कारण भगवान आंख बंद कर लिए। सीधी सी बात है। अर्थात हमें अपने जीवन में कभी भी कपट नहीं करना चाहिए। और एक बात है, चलो दुनिया में कपट हो जाए, कभी कभार हो भी जाता है, लेकिन अपने तरफ से ये प्रयास रखना चाहिए कि हमारे जीवन में कपट ना हो। और कहीं हो भी जाए लेकिन ठाकुर जी के सामने बिल्कुल कपट नहीं होनी चाहिए। राम जी जब इस प्रकार पूतना पहुंची तो भगवान आंख मूंद लिए, लेकिन पूतना सोची कि भगवान सो रहे हैं। ये उसकी गलत फहमी थी, भगवान सो नहीं रहे थे। और उस समय श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि पूतना ठाकुर जी को उठा ली। और कैसे उठाई? बोले यथोरगम सुप्तम बुद्धि रज्जुधि। जैसे कोई सांप को रस्सी समझ के उठा ले। उरग मतलब होता है सांप, यथोरगम, जैसे उरग को, सांप को कोई रस्सी समझ के उठा ले। प्रायः शास्त्रों में ये बात आती है कि रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है तो पड़ी हुई रस्सी, लेकिन अंधेरे के कारण सांप जैसा लगता है।
लेकिन यहाँ बात उल्टी हो गई, यहाँ सांप में रस्सी का भ्रम हो गया है। पूतना मानो सांप को रस्सी समझ लिए। और एक बड़ी विशेष बात है राम जी, रस्सी में यदि सांप का भ्रम होगा तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि रस्सी से डरेगा आदमी, डरेगा तो हट जाएगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन यदि सांप को व्यक्ति रस्सी मान ले और रस्सी मान के उठा ले तो क्या होगा? राम जी पूतना भगवान को ऐसे ही उठाई मानो कि सांप को रस्सी समझ करके उठा लिया। और जैसे उठाई और उठा करके महाराज स्तनपान कराने के लिए सोची कि बाहर ले जाऊं और स्तनपान कराऊं, स्तनपान करा के इसको मथुरा ही लेकर के चली जाऊंगी। महाराज अपने स्तन में लगाई और भगवान पूतना का स्तनपान करने लगे। जैसे जैसे स्तनपान करने लगे, पहले तो सबसे पहले जहर पिए। भगवान नहीं पिए, शंकर भगवान को बुला लिए थे, शंकर भगवान जहर पी गए। उसके बाद दूध पीने लगे और दूध पीने के साथ साथ फिर उसके प्राणों को ही पीने लगे। और जैसे प्राणों को पीने लगे, पूतना भगी और इतनी जोर से भगी, चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। वो भागने लगी, भगवान उसके प्राणों को पीने लगे तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंच, मेरे को छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, अरे लाला छोड़ दे, अरे लाला छोड़ दे। भगवान बोले यही तो विशेषता है हमने, अपने राम किसी को जल्दी पकड़ते नहीं और कोई यदि पकड़ में आ जाए तो उसको छोड़ते नहीं। और राम जी सही बात है, हम लोग जब तक भगवान से सही ढंग से नहीं जुड़े हैं तब तक भगवान की विस्मृति होती है। यदि भगवान से सही ढंग से जुड़ जाए तो महाराज भगवान को हम कभी भूल नहीं सकते। भूल क्या सकते, हम भुलाना भी चाहें तो भी भूलेंगे नहीं। महाराज भगवान बोले कि मैं किसी को पकड़ता नहीं और अपने राम किसी को यदि पकड़ लें तो जल्दी छोड़ता नहीं हूँ। और महाराज जैसे भगवान उसके प्राणों को पीने लगे, देखते ही देखते महाराज 6 कोस की हो गई वो, 2 योजन मतलब 6 कोस, और 6 कोस की हो गई और भगने लगी मथुरा के तरफ। भगवान देखे कि अब पूतना मौसी जमुना जी के किनारे आ गई और जमुना जी के किनारे महाराज बड़े सुंदर सुंदर फलों के बाग लगे हुए थे। उसी पे भगवान ने जोरदारी से पूतना के स्तनों को खींचा और जैसे खींचा पूतना के प्राण निकल गए। और देखते ही देखते पूतना का गोविंदाय नमो नमः, महाराज पूतना मौसी मर के पड़ गई। और पड़ी तो ऐसे नहीं पड़ी, अपने नीचे 6 कोस में जितने बाग बगीचे लगे थे सारे पेड़ों को दबाते हुए ही नीचे पड़ी। सारे पेड़ टूट गए, पूतना मौसी के ऊपर पड़ी। अब आप कल्पना करो 6 कोस की लंबी पूतना होगी तो मोटी भी तो होगी, जब लंबाई इतनी है तो मोटाई भी तो होगी। और महाराज मोटाई इतनी थी कि मानो कोई कज्जल का पहाड़ हो और उस कज्जल के पहाड़ के ऊपर सुंदर नीलमणि से भगवान चमक रहे थे। महाराज जब पूतना मरी तो बड़ा जोर से आवाज हुआ और जैसे आवाज हुआ सारे ब्रजवासी जग गए, क्या बात हुआ, क्या बात हुआ, सब चौकन्ने हो गए और दौड़े दौड़े जमुना जी के तरफ भगने लगे। जैसे जमुना जी के पास आए तो उन्होंने देखा बड़ी लंबी चौड़ी पूतना मरी पड़ी है। उस समय यशोदा निकली, यशोदा देखी अरे मेरो लाला कहाँ है। लाला के पास जाकर के जब देखी पालने में तो लाला है ना, मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी बाहर आई और जैसे बाहर आई देखी मेरो लाला कहाँ गयो, रोए गायबे लग गई। और महाराज भगी भगी यशोदा भी जमुना जी के किनारे पहुंच गई। तब तक वहां देखते हैं कि पूतना के छाती के ऊपर भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं।
महाराज सारे बाल ग्वाल देखिए मैया रो रही है। उस समय सारे बाल ग्वाल क्या किए, एक बड़ी लंबी नसेनी लाए और नसेनी ला करके और पूतना के ऊपर लगा करके धीरे धीरे करके चढ़े, ऊपर से कन्हैया को वापस उतार करके मैया यशोदा के अंक में दिए। मैया यशोदा अपने लाला को स्तनपान कराए लग गई। अब जैसे स्तनपान करावे लग गई, सोई सब सोचवे लग गए, अरे राम राम, ये कहाँ से आई इतनी बड़ी राक्षसी। यशोदा मैया बोली कि एक बड़ी सुंदर स्त्री बन के आई थी, लेकिन मेरे को पता नहीं था ये पूतना थी, और इसी ने मेरे लाला को लेके भगी, और पता नहीं ये मर कैसे गई, आखिर इसको मारने वाला कौन था। तब तक एक ग्वाल आया, बोला मैया ये मरी ऐसे ना है, ये भग रही होगी, और जैसे भग रही होगी वाईखन या को सर जो है पेड़ से टकरा गए होंगे, और जैसे पेड़ से टकराए होंगे उसी समय इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया होगा। तब तक दूसरे जो ग्वाल बाल थे बोले क्यों रे दारी के, यदि पेड़ से सर टकराता और सर टकराने के बाद मरती तो ऐसे गिरती पीठ के बाहर गिरती, ये तो पेट के बाहर गिरती, ये तो पीठ के बाहर गिरी है। तब तक बोले कि ना ऐसी बात ना है। यशोदा मैया बोली चाहे कैसे मरे, लेकिन अब सास मर गई। उधर नंद बाबा जो थे वहां मथुरा में कंस को कर दे करके और वसुदेव जी से मिले, और वसुदेव जी से मिले तो उस समय महाराज इस प्रकार मिले कि जैसे दो मित्र को मिलना चाहिए। अर्थात नंद जी और वसुदेव जी हमें ये बता रहे हो कि दोनों मित्र में किस प्रकार का भाव होना चाहिए। वसुदेव जी के दुख में नंद बाबा दुखी हो रहे हैं, और नंद बाबा के सुख में वसुदेव जी सुखी हो रहे हैं। अर्थात हमें अपने मित्र के दुख में दुखी होना चाहिए, और एक अच्छे मित्र को चाहिए कि हमारे सुख में वो सुखी हो। पुनः वसुदेव जी उसी समय बोले कि नंद तुम जल्दी जाओ, गोकुल में कोई उत्पात मचेगी, तुम यहाँ मत घूमो, जाओ जल्दी। जैसे नंद बाबा को वसुदेव जी बोले, वसुदेव जी महाराज नंद बाबा तुरंत अपनी माला निकाली और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें तो कह रहे हैं हरि शरणम करते हुए नंद बाबा आ गए। जैसे जमुना जी के किनारे आए, उससे पहले बाल ग्वाल जो थे पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े करके कई हिस्से में बांट दिए, और कई जगह उसके चिता बना दिए थे। नंद बाबा दूर से ही देखे, अरे हमारे गोकुल के बाहर इतने चिता। ग्वाले से पूछे कि भाई इतने चिता कहाँ से आ गए, हमारे गोकुल में कुछ उत्पात तो नहीं मच गया। सारे ग्वाल बाल बोले नहीं बाबा, अपने गोकुल में तो सब सकुशल है। तो बोले इतने लोग मर कैसे गए, और यदि मरना ही था मेरे गोकुल में आकर के इतने लोग क्यों मरे। तब तक ग्वाल वालों ने समझाया कि बाबा ये पूतना थी, और एक पूतना मरी है। एक पूतना इतनी मोटी ताजी थी कि इतने चिता बनाने पड़े। इसका आशय ये है कि राम जी हमें भी, जैसे पूतना थी ना, पूतना मोटी ताजी थी, तगड़ी थी, और जब तगड़ा शरीर था तो उसको जलाने में लोगों को परेशानी हो रहा था, इसलिए कई चिता बनाने पड़े। हमें भी इससे यही समझना चाहिए कि हमें भी कम से कम जवानी में भले थोड़े बहुत तगड़े रहें, लेकिन जब मृत्यु नज़दीक आए तो थोड़ी कम से कम मोटापा कम कर लेनी चाहिए। नहीं तो हमें उठाने वाले जो आएंगे वो राम नाम सत्य है ये तो जरूर बोलेंगे, लेकिन साथ ही साथ भीतर भीतर ये भी कहेंगे कि इतना खाना पीना क्या जरूरी था, जब मरना ही है, और उनको परेशानी होगी। राम जी जब पूतना का इस प्रकार से संस्कार करने लगे तो कहते हैं सुखदेव भगवान कि पूतना के शरीर को जब जलाया गया तो उस जलते हुए शरीर से बदबू नहीं आया, बल्कि बड़ा सुंदर सुगंध आया। सुगंध क्यों नहीं आता? क्योंकि वो भगवान के संपर्क में आ गई थी, भगवान को स्तनपान कराई थी, और भगवत कृपा से उसके जो शरीर थे वो दिव्य हो गए थे। आगे
श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, पूतना लोकवालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम। भगवान पूतना को सद्गति प्रदान किए। परीक्षित पूछे, महाराज सद्गति क्यों प्रदान किए, उसमें क्या विशेषता थी? भगवान बोले, कोई विशेषता नहीं थी, वो तो लोक बालग्नि बच्चों को मारने वाली थी। दूसरा बोले, भगवान हे भगवान, वो बच्चों को भले मारती थी लेकिन शायद उसका कुल खानदान अच्छा होगा। तो सुखदेव जी बोले, उसका कुल खानदान अच्छा नहीं था, वो तो राक्षसी थी। पुनः परीक्षित जी बोले, राक्षसी भले थी लेकिन शायद फलहार करती होगी, उपवास करती होगी, एकादशी करती होगी, इसलिए भगवान उसको सद्गति प्रदान किए। तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, वो फलहार नहीं करती, अन्नहार भी नहीं करती, बल्कि रुधिरासना, वो महाराज रक्त को पीती थी। लेकिन सब कुछ निकृष्ट है, न कुल अच्छा, न कर्म अच्छा, न भोजन अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं। लेकिन श्री सुखदेव भगवान की कृपालुता के बारे में बताते हैं कि जैसे वो भगवान के सामने स्तनपान कराने के लिए गई, स्तनपान कराने के बहाने से ही उसका भगवान से संपर्क हो गया और भगवान के संपर्क होने से उसका कल्याण हो गया। हे परीक्षित, जो पूतना माया करके, दुष्टता करके भगवान के संपर्क में गई, यदि संपर्क में जाने के बाद भगवान उसको सद्गति प्रदान किए, यदि कोई व्यक्ति भगवान के पास श्रद्धा पूर्वक जाए, यदि पूतना दुष्टता के कारण गई थी, उसको भी भगवान सद्गति प्रदान किए, तो यदि कोई व्यक्ति भगवान के पास श्रद्धा पूर्वक जाए तो भगवान उसका कल्याण नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किम नु रक्तास्तन्मातरो यथा। भगवान की इतनी कृपालुता है कि पूतना जैसे पापनी को भी भगवान परम गति प्रदान किए, ऐसे कृपालु के शरण में यदि श्रद्धा पूर्वक जीव जाए तो जरूर वो भगवान मार्ग में आगे बढ़ जाएगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा और उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और अंत में श्री सुखदेव भगवान बड़ी अच्छी बात कहते हैं, पूतना के इस चरित्र को जो सुनेगा, और पूतना के चरित्र नहीं कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि पूतना के मोक्ष की इस लीला को जो सुनेगा, पूतना मोक्ष की जो इस लीला को सुनेगा, वो कहते हैं लभते गोविंदे लभते रतिम, भगवान श्री कृष्ण में उसकी प्रीति हो जाएगी। देखिए, कंस बद्ध हुआ, रावण बद्ध हुआ, लेकिन पूतना के लिए श्री सुखदेव भगवान पूतना के लिए श्री सुखदेव भगवान पूतना बद्ध नहीं कह रहे, कह रहे पूतना मोक्ष। आपको मैं श्लोक सुना दूं, यह एतत् पूतना मोक्षम, ये जो पूतना मोक्ष का जो प्रसंग है, कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मृत्योर गोविंदे लभते रतिम। जो श्रद्धा पूर्वक पूतना के मोक्ष का इस प्रकरण का वो श्रवण करता है, उसकी रति भगवान में हो जाती है। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। सुखदेव जी ऐसे क्यों कह रहे हैं? सुखदेव जी ऐसे इसलिए कह रहे हैं कि सुखदेव जी की जो प्रीति भगवान में हुई, आप लोग दूसरे दिन ही कथा सुने होंगे कि श्री सुखदेव जी महाराज सब कुछ छोड़ करके और जंगल में चले गए थे, लेकिन उनके पिताजी जब भागवत की रचना किए, भागवत की रचना करने के बाद अपने शिष्यों को पढ़ाया और शिष्यों को पढ़ा करके वापस जंगलों में भेजे, तो उनके जो शिष्य थे श्री सुखदेव जी को ढूंढते ढूंढते और भागवत जी के श्लोक को गाते गाते जब घूम रहे थे, तो उस समय सुखदेव जी के कानों में ये पूतना मोक्ष का भी प्रकरण पड़ा था। अर्थात पूतना मोक्ष में जो श्लोक आए हैं, उसी श्लोक को सुन करके श्री सुखदेव जी भगवान के भक्त बने थे, नहीं तो उससे पहले वो आत्मज्ञानी थे। इसीलिए सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि मैं जैसा आत्मज्ञानी था, लेकिन भगवान के प्रति मेरी भक्ति नहीं थी,
जब मैंने अपने गुरु भाइयों के मुख से पूतना मोक्ष का प्रकरण सुना तो मेरी भी भक्ति भगवान में हो गई। इसलिए हे परीक्षित, जो इस पूतना मोक्ष के प्रकरण को पढ़ेगा सुनेगा उसकी भक्ति भगवान में हो जाएगी। दूसरा बात इसमें यह भी है कि भगवान की उदारता तो देखो कि जिस पूतना में कोई गुण नहीं था लेकिन भगवान उसको भी सद्गति प्रदान की। क्या कहते हैं? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया प्याय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। अहो भगवान के भीतर अपने जीवों के प्रति कितनी दयालुता है, भगवान कितने करुणालय वरुणालय हैं कि जो बकी पूतना बकासुर की बहन बकी वो अपने स्तन में कालकूट लगा करके आई, लेकिन उसको भी भगवान परम गति, बोले परम गति नहीं, लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम, जो गति अपने माताजी को प्रदान करना चाहिए वही गति भगवान पूतना को प्रदान किए। ऐसे परम दयालु के इस प्रकरण को, ऐसे परम दयालु के इस दयालुता को सुन करके व्यक्ति के भीतर अवश्य भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा। संत महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कौन प्रभु की रीति ऐसी, कौन प्रभु की रीत, कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीत, हाँ कौन प्रभु की रीति ऐसी, कौन प्रभु की रीत, कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीत। बिरद है तु पुनीत परिहरि, 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 पावरनी पे प्रीति ऐसी, कौन प्रभु की रीत, ऐसी प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीत। और क्या कहते हैं, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, अपने स्तन में कालकूट लगा करके गई, लेकिन भगवान मातु की गति देई ताही कृपालु जादव राय, भगवान इतने कृपा सिंधु हैं कि उनको मातृ गति दी। लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम, जो गति माता को देना चाहिए वही गति भगवान उनको दिए। गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगा, गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगा, मातु की गति दई ताही, मातु की गति दई ताही, कृपालु जादव राय, ओ कृपालु जादव राय। कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीत, कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीत। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं, हरि
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। भगवान की ऐसी रीति है कि चाहे किसी भी बहाने से भगवान से जुड़ जाए तो उसका कल्याण ही है। जैसे कि ट्रेन के डब्बे में, किसी डब्बे में तो बहुत बढ़िया कीमती वस्तु हो और किसी डब्बे में निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु हो, जहर हो या अन्य कुछ केमिकल्स हो, लेकिन यदि वो इंजन से जुड़ा रहे तो वो भी उसी स्थान तक पहुंच जाता है जहां तक वो कीमती वस्तु पहुंचता है। इसी प्रकार भगवान से जुड़ जाए तो भगवान, हमारे महाराज श्री बड़ी अच्छी बात कहते दांत खींच कर, आंख मूंद कर, छाती को कड़ा करके और एक बार कह दो, हे प्रभु चाहे मैं जैसा हूँ आपका ही हूँ, बाकी भगवान संभाल लेंगे। एक बार भीतर से भगवान के हो जाओ। इस प्रकार महाराज पूतना के प्रकरण को श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। थोड़े देर संकीर्तन कर, मैं थोड़ा जल पी। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। महाराज पूतना मर गई, भगवान के धाम को प्राप्त कर गई। अब एक यहाँ संशय उठता है, भगवान यदि पूतना को मारे ही तो इतने पेड़ पौधे को क्यों नष्ट किए? पूतना को मारना था तो उस बगीचे में न ले जाकर मारते, कहीं ऐसे वीरान भूमि में ले जाकर मारते। लेकिन पेड़ पौधे इतने जो नष्ट हो गए, ये भी तो भगवान की कोई अच्छी बात नहीं। तो पूज्य श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार एक बड़ा सुंदर भाव देते थे। बोले ये जो पेड़ पौधा है ना, ये कोई बगीचे जो थे किसके थे? बोले ये बगीचे कंस के थे, और कंस भगवान का दुश्मन था, बैरी था। वो क्या किया था कि अपने यहाँ बड़े बड़े पहलवान पाल रखे थे और उन पहलवानों को सुबह सुबह जूस पिलाता था फल का। और महाराज विदेशों से बढ़िया बढ़िया फल के पेड़ मंगवाए थे बीज, और उसी का बगीचा लगवाया था। और उस बगीचे से जो फल होता, उस फल का रस कंस के जितने बदमाश दुष्ट थे, सैनिक आदि जो थे, उसको पिवाता था। भगवान सोचे हमें एक न एक दिन कंस से तो भिड़ना ही है, तो अभी से ही हम तैयारी क्यों ना कर लें। तो महाराज एक बहुत बड़ी चतुराई है कि यदि दुश्मन का राशन पानी बंद कर दिया जाए, पौष्टिक भोजन बंद कर दिया जाए, तो धीरे धीरे अपने आप वो कमजोर होने लग जाएगा। तो भगवान सोचे कि कंस के जो इतने दुष्ट सैनिक हैं, उन सैनिकों का सबसे पहले हम जूस बंद करें, फल फ्रूट बंद करें। उस फल फ्रूट को बंद करने के लिए भगवान पूतना को ले जा करके उस बगीचे में मारे। आगे कहते हैं
कि श्री वसुदेव जी नंद बाबा कह रहे हैं कि बड़ी भगवान की कृपा हुई, मैं नारायण भगवान का नाम जप कर रहा था इसलिए ये पूतना मर गई, नहीं तो ना जाने ये क्या करती हमारे लाला को। महाराज यशोदा मैया लाला को लेकर के गौशाला में गई है और गौशाला में गौ माता के गोबर से चंदन, गौ माता के गोबर का लेपन करके गौमूत्र से स्नान कराई है और स्नान करा करके और भगवान के नाम के द्वारा ही भगवान के अंगों को रक्षा करने के लिए गौ माता का पूंछ पकड़ करके और गौ भगवान के शरीर को झाड़ रही हैं। भगवान वासुदेव हमें मेरो लाला को सिर की रक्षा करें, भगवान श्री सुदर्शनधारी मेरो लाला के हाथन की रक्षा करें, भगवान वैकुंठनाथ मेरो लाला के पावन की रक्षा करें। अर्थात भगवान के नाम को लेकर ही भगवान के शरीर में झाड़ा लगा रही है माता जी, क्योंकि माँ का स्नेह है। ये होंगे भगवान पूरे ब्रह्मांड के लिए, लेकिन माँ के लिए तो ये लाला ही है। उसके बाद कहते हैं महाराज भगवान 27 दिनों के हो गए। जब 27 दिन के भगवान हो गए तो उस समय मैया देखती हैं कि मेरो लाला तो आज अपने आप ही करवट फेर लियो। जैसे मैया देखी मेरो लाला करवट अपने आप बदल लियो, मैया से रहा नहीं गया और मैया ने बुलाई नाई और लगा दी पूरे ब्रज में दोहाई कि तुम सबन को जाके कहो कि मेरो लाला के आज करवट फेरवे के अवसर पे सबको बधाई है, सबको बिलौआ है। बिलौआ मतलब समझते हैं? बिलौआ मतलब होता है कि अब किसी के यहाँ चूल्हा नहीं चेतेगा, सब हमारे यहाँ ही आके प्रसाद पाओ। और महाराज जैसे यशोदा महारानी बोली नाई जाकर के लगा दिया दोहाई और सब जितने गोप ग्वाल थे सब दौड़े दौड़े नंदरानी के यहाँ आ गई। जैसे नंदरानी के यहाँ आई उसी समय कन्हैया पालने में झूल रहे थे और थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी। जैसे सब गोप ग्वाल वापस नंद भवन को आए तो यशोदा मैया बोली ए बहन सब चुप आ जाओ भीतर। बोले क्यों? लाला अभी मेरो अभी सोयो है। सोई एक गोपी बोली यदि लाला ही सुवाना था तो हमें बुलाई क्यों? तुम लाला सुलाओ। तब तक मैया बोली तुम नाराज मत हो, देखो लाला अभी सोया, तुम धीरे धीरे बोलो। बोले नहीं हम तो गाएंगी। और क्या गाने लग गई सब मिल करके, ओ कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो। जैसे गाने लगे तो मैया बोली देखो अब कन्हैया को पालने में मत झुलाओ, अभी कन्हैया को मैं साइड कर दूं और साइड जब कर दूंगी एक कोने में रख दूंगी, उसके बाद सब नाचो गाओ खूब आनंद मनाओ। महाराज ठाकुर जी को लेकर के एक सकट अर्थात छकड़ा, बैलगाड़ी होती छकड़ा, छकड़े के नीचे ले जाकर के कन्हैया का पलना रख दी मैया और सब गायबे लग गई। ओ कन्हैया झूले पलना निक झोटा दीजो, ओ कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीनो, ओ निक होले झोटा दीजो, निक होले होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीनो, निक होले झोटा दीजो। हो मेरो लाला, हो मेरो लाला, जय हो मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीनो, हो निक होले झोटा दीजो, हो निक होले झोटा दीजो, हो निक होले झोटा दीजो, हो निक होले झोटा दीजो। सब गायबे लग गए। जैसे गायबे लग गए महाराज उधर ठाकुर जी जो पालने में झूल रहे थे उनकी नींद खुल गई। अब सामान्य सी बात है, अंगने में कोई कोने में भी कोई बालक सो रहा हो, यहाँ खूब ढोल नगाड़े बजने लग जाएं और सब गाने लग जाएं तो नींद तो खुली जाएगी। भगवान की नींद खुल गई और नींद खुल गई तो भगवान रोएबे लग गए। लेकिन भगवान उधर तो रोए रहे हैं और इधर ब्रजवासी सब गाए रहे हैं।
महाराज भगवान को लगा कि जिसके लिए गीत गवे जा रहे हैं उसके रोना को कोई सुन ही नहीं रहा है। भगवान और तेज चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, लेकिन कोई ना सुने महाराज। तो भगवान सोचे कोई ना कोई लीला करनी पड़ेगी। तभी तक भगवान की दृष्टि उस छकड़े पे पड़ी। उस छकड़े में मामा कंस जो थे उन्होंने एक दैत्य को भेजा था। वो दैत्य का नाम सकटासुर था, इसलिए वो सकट में ही जाके प्रविष्ट हो गया। भगवान देखे बढ़िया मामा जी तो अपने साथिन को भेजे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब हम एक साथ ही दो काम करेंगे। बोले क्या करें? बोले ऐसी लीला करेंगे, ऐसी लीला करेंगे कि इधर मामा जी के जो प्यारे प्यारे मित्र हैं वो भी भगवान को प्यारे हो जाएं और इधर हमारे रोना भी सब लोग सुन ले। और महाराज भगवान अपने पाँव को निकाले और निकाल करके थोड़े प्रेम से ही जोर से घुमाई। और जैसे घुमाई महाराज जोरदारी से छकड़े में महाराज एक पाँव मारा और वो छकड़ा आसमान में उड़ गया। जैसे आसमान में उड़ा तो महाराज कहते हैं कि ऊपर से उड़ा छकड़ा और आकर के धड़ाम से पृथ्वी पे गिरा और छकड़ा तो टूट ही गया, साथ ही साथ जो सकटासुर नाम का दैत्य था उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया महाराज। अब भगवान देखे कि चलो एक पंथ और दो काज हो गया। तब तक यशोदा मैया की दृष्टि पड़ी, अरे मेरे लाला के ऊपर तो छकड़ा गिर गो। मैया दौड़े दौड़े आई और जैसे दौड़े दौड़े आई तो देखती है कि कन्हैया तो सुरक्षित है और सामने वो जो सकट है सकट टूटा पड़ा हुआ है। तब तक सब बालक आए और बालक आकर के बोले, मैया तू जब नाच रही थी, गा रही थी, उसी समय कन्हैया ने अपने पांव से इस छकड़े में जोरदारी से मारा और जैसे कन्हैया ने जोरदारी से पांव लगाया तो ये छकड़ा अपने आप उड़ गया और टूट करके गिर गया। तब तक यशोदा मैया बोल रही हैं कि क्यों रे दारी के, मेरो लाला तो अभी 27 दिन को है और 27 दिन को बालक अपने पामन ते छकड़ा ऊपर उड़ा सकेगा? वो खुद ही ना चल सके। जैसे इस प्रकार बोले मैया विश्वास ही नहीं करती। कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि सब बालक कसम खाने लगे, मैया मैं अपनों कसम खाए रहा हूँ, सही कह रहा हूँ मैं। मैया बोले चल झूठे। तब तक बालक बोले मैया तेरो कसम खाए रहा हूँ, यदि मेरी बात झूठ हो तो तू भगवान को प्यारी है जा। बोले अब मैं ही बची हूँ, अब कोई। महाराज जब इस प्रकार बालक बार बार कसम देने लगे तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि फिर भी यशोदा मैया विश्वास नहीं करती है। अंत में ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया गया। इधर श्री वसुदेव जी के मन में आया कि मेरा लाला तो अब थोड़ा बड़ा हो गया, इसका नामकरण संस्कार होना चाहिए। इसलिए वसुदेव जी चुपके से श्री गर्गाचार्य जी के यहाँ गए, क्योंकि गर्गाचार्य ही उनके पुरोहित हैं, कुल पुरोहित। गर्गाचार्य जी के पास गए और बोले, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। जो गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के राजपुरोहित थे, उनको जाकर के उन्होंने कहा कि बस नंद जी के यहाँ मेरे 2 बालक पल रहे हैं, आप जाकर के और उन बालकों का नामकरण संस्कार कराइए। गर्गाचार्य जी बोले यदि मैं नंद के यहाँ जा कर के और बालकों का नामकरण संस्कार करूँगा तो अवश्य ही नंद बहुत बड़ा महोत्सव मनाएगा और उस उत्सव में सब लोग आएंगे जाएंगे और कोई व्यक्ति आकर के यदि कंस को सूचना दे दिया कि गर्गाचार्य जी महाराज वहाँ नंद के यहाँ गए थे तो कंस को जरूर शक हो जाएगा और यदि शक हो गया तो वो नंद के दोनों बालक को जाकर के मार ही देगा। इस प्रकार गर्गाचार्य जी बोले, लेकिन श्री वसुदेव जी महाराज बोले कि आप चुपके से जाओ और नंद जी को कहना कि कोई उत्सव न मनाए, चुपके से गौशाला में आकर के लाला का नामकरण संस्कार करवा ले।
गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल आए। गोकुल आने के बाद महाराज जैसे पहुँचे वैसे नंद बाबा मिल गए, प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद बोले महाराज मेरे घर में 2 बालक है, इन बालकन को भविष्य देख दो महाराज। गर्गाचार्य जी बोले पहले इसका नाम बताओ। नंद बाबा बोले अभी तक इसका नाम कुछ है ही नहीं। बोले यदि कोई नाम नहीं तो मैं इसका राशि कैसे पता करूं, और जब तक राशि नहीं मिलता तब तक राशि फल कैसे पता करूं, इसलिए इसके भविष्य के बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो बोले महाराज अब आप ही पधारी गए हैं तो मेरे लाला को नाम रख दो। जब नंद बाबा इस प्रकार आग्रह किए तो गर्गाचार्य जी गर्गाचार्य जी महाराज बोले कि देखो नंद, मैं तेरो लाला को नाम तो रख दूंगो, लेकिन बातें पहले एक शर्त है। बोले कहा? बोले कोई उत्सव नहीं मनाना पड़ेगा, यदि उत्सव मनाओगे तो बात फैल जाएगी, कंस जान जाएगा। नंद बाबा बोले महाराज हम ऐसे नामकरण संस्कार करेंगे कि बस हमको, आपको, यशोदा को और रोहिणी को पता होगा, इसके बाद 5वें आदमी को, 4 व्यक्ति को छुड़ा करके 5वें किसी को पता नहीं होगा। बोले ठीक है, मैं गौशाला में जाकर के बैठता हूँ, तुम यशोदा और रोहिणी को कहो अपने बालकों को लेकर के आ जाए। महाराज रोहिणी जो थी वो मथुरा की थी, क्योंकि वसुदेव जी की पत्नी थी ना, मथुरा की थी। वो गर्गाचार्य जी के बारे में जानती थी। जैसे नंद बाबा आकर के बोले जसोदा अपने अपने लाला को लेकर के गौशाला पहुंच जाओ, वहाँ लाला को नाम रखेंगे। तब तक रोहिणी मैया पूछी कि कौन आए हैं, कौन नाम रखेंगे? बोले गर्गाचार्य जी आए हैं। रोहिणी मैया समझ गई ये तो बहुत बड़े विद्वान पंडित हैं। महाराज यशोदा मैया और रोहिणी अपने बालकों को लेकर के जाने लगी। उसी समय रोहिणी महारानी बोली, देवी यशोदा ये जो बाबा जी आए हैं ना, बोले ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इतनों बड़े ज्ञानी कि भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जाने। बोले अच्छा। तो यशोदा मैया परीक्षा लेने के लिए बोली बहन यदि बाबा इतने बड़े जानकार हैं तो एक काम करते हैं, तुम मेरे कन्हैया को ले लो, मेरे लाला को तू ले लो और तू अपने लाला को मोह दे दो। महाराज आपस में बच्चे का उलट फेर कर लिए और यशोदा नंदन जो था वो रोहिणी के पास और रोहिणी नंदन जो था यशोदा मैया के पास लेकर के गौशाला में पहुंचे। उधर गर्गाचार्य जी महाराज चुपचाप बैठे हुए थे। जैसे भगवान को आते हुए देखे, यशोदा मैया आगे बैठी और ठाकुर जी को अपने गोद में लेकर के बैठी। सोई गर्गाचार्य जी की दृष्टि कन्हैया पे पड़ गई और जैसे कन्हैया पे पड़ी तो महाराज उनकी समाधि लग गई। ठाकुर जी को ही देखने लग गए टकर टकर। अब यशोदा मैया 10 मिनट बैठी, 20 मिनट बैठी, फिर भी गर्गाचार्य जी की समाधि जब नहीं खुली तो यशोदा मैया सोची काहे गो महाराज को। मैया थोड़ी देर बैठने के बाद थोड़े से बोली राम राम राधे श्याम। तब तक फिर भी गर्गाचार्य जी का समाधि जब नहीं खुला तो रोहिणी मैया को यशोदा बोली कि बहन बाबा पतो ना कब से टुकुर टुकुर देख ही रहे हैं, कोई बात तो नहीं हो गई। तब तक रोहिणी बोली कि नहीं ये बाबा तो बड़े ज्ञानी है, कोई बात नहीं हुई होगी। कह रहे हैं कि यशोदा मैया कह रहे हैं कि इनके तो पलक ही नहीं झपक रहे हैं। रोहिणी मैया बोली कि मोह को तो लग रहा है कि बाबा के सांस बंद है गो। जैसे रोहिणी मैया बोली बाबा को सांसू बंद है गो, यशोदा मैया अपने माथन पे हाथ रख ली, हे भगवान बाबा को यदि सांस ही बंद करना था तो मथुरा में ही बंद कर लेते, हमारे गौशाला में आकर के और यहाँ आकर के इन्होंने सांस बंद किया। अब हमारे गौशाला की कितनी हंसी होगी बताओ। एक ब्राह्मण आकर के हमारे गौशाला में गोविंदाय नमो नमः हो गए। सो ही यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी के नाक के पास हाथ हाथ लगाकर देखी तो उस समय लगा कि नहीं श्वास तो चल रहा है। बोले बहन श्वास तो चल रहा है। बोले अच्छा। उसी समय बोले पतो ना बहन आजकल ऐसी बीमारी चली है
कि पतो ही ना पड़े और व्यक्ति का गोविंदाय नमो नमः है जाए। तब श्री यशोदा मैया थोड़े से सचेत हुई और गर्गाचार्य जी महाराज को पकड़ करके ऐसे हिलाई, ओ बाबा जग जाओ, आधे घंटे से ऊपर रह गए। तैसे ही श्री गर्गाचार्य जी की दृष्टि हटी और वो समाधि से निकले तो देखे कि सामने ही यशोदा और रोहिणी दोनों अपने गोद में बालक को लेकर के बैठी हुई हैं। महाराज गर्गाचार्य जी देखे, देखने के बाद बोले, अच्छा मैं तो नामकरण संस्कार करने आया और मैं अपना नाम ही भूल गया, मैं कौन हूँ, मैं ही अपना पता भूल गया, हे भगवान। उसके बाद जब होश में आए गर्गाचार्य जी महाराज तो कहते हैं कि उन्होंने तुरंत कहा कि हे यशोदा, तेरे अंक में तेरे बालक नहीं है, और हे रोहिणी, तेरे अंक में भी तेरे बालक नहीं है। बोले कैसे? बोले जो रोहिणी के अंक में है वो तो यशोदा नंदन है, और जो यशोदा के अंक में है वो रोहिणी नंदन है। जैसे गर्गाचार्य जी ऐसे बोले, यशोदा मैया समझ गई, हे भगवान, मैं तो फालतू में उल्टे सीधे सोची जा रही थी कि बाबा के सांस रुक गए, बाबा तो ऐसे ही हैं, लेकिन देखो जैसे इन्होंने हमारे बालकों को देखा सब कुछ बता दिया। हे प्रभु माफ करियो, हे संत भगवान, मन ही मन सोच रही है, हे संत भगवान आप सब कुछ जानने वाले, क्षमा करियो। जैसे बोली ही यशोदा मैया, उसके बाद बोले महाराज हमारे बालकन को नाम रख दो। तो उस समय गर्गाचार्य जी महाराज सबसे पहले बलराम जी का नाम रखे। अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। यशोदा तेरे गोद में जो है वो रोहिणी नंदन है, और इस रोहिणी नंदन में बल बहुत होगा। बल बहुत होने के कारण इसका नाम बल पड़ेगा, ज्यादा बल, बलाधिक्यात् बलम विदुः, बल अधिक होने के कारण इनका नाम बल पड़ेगा, और सबको ये आनंद प्रदान करेंगे, यदुवंशियों को सबको एकत्रित करेंगे, सब इसको देख करके आनंदित होंगे, इसलिए इनका नाम राम भी पड़ेगा। राम जी पूरे भागवत जी में बलराम जी का नाम बलराम नहीं आया है, या तो बल आया है या तो राम आया है, एक साथ बलराम कहीं नहीं आया है, लेकिन हम लोग जोड़ करके बलराम बोलते हैं। वस्तुतः गर्गाचार्य जी यही बात कह रहे हैं कि यशोदा तेरे अंक में जो बालक है उसका नाम बल होगा, क्योंकि इसमें बल शक्ति ज्यादा होगी, और ये सब यदुवंशियों को एकत्रित करेगा, सबको आनंदित करेगा, इसलिए इसका नाम राम भी होगा। क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, इस प्रकार सबको आनंदित करने वाले ये जो है इसका नाम राम होगा। जब इस प्रकार बोले तो यशोदा मैया बोली कि चलो बढ़िया है, या को नाम हम दोनों मिलाए कर रख लें बलराम। उसी समय रोहिणी के जो पुत्र थे उनका नाम बलराम रखा गया। जब यशोदा के पुत्र का नाम रखने की बात आई तो उस समय श्री गर्गाचार्य जी महाराज बोलते हैं, आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। हे रोहिणी, तेरे अंक में जो बालक हैं ये हरेक मनवंतर में अवतरित होते हैं, और हरेक मनवंतर में अवतरित ये भिन्न भिन्न रंगों को लेकर के होते हैं। सबसे पहले ये शुक्ल वर्ण के होते हैं, उसके बाद पीत वर्ण के होते हैं, और अब आपके यहाँ अवतरित हुए हैं तो ये कृष्ण वर्ण के हुए, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दूसरी बात, ये अपने भक्तों को खींचेगा, जिसको ये देख ले उसको अपने तरफ आकर्षित कर लेगा। करशतीति कृष्ण, सबको खींचने वाला होगा, इसलिए भी इसका नाम कृष्ण होगा। यशोदा मैया बोली, हे भगवान, मेरो छोटो सो लाला, और ये बाबा कैसे उल्टे सीधे नाम बता रहे हैं। कृष्ण कृष्ण बोलने में तो मेरी जीभ ही उलट जाएगी, और यदि एक बार जीभ उलट गई तो दोबारा तो हम कृष्ण बोल ना पाएंगे।
अब महाराज यशोदा मैया बोली, महाराज कृष्ण कृष्ण बोलने में तो हमारी वाणी ही अवरुद्ध हो जाएगी। तब तक गर्गाचार्य जी महाराज बोले, देखो ये किसी जन्म में वसुदेव के भी पुत्र होकर के प्रकट हुए थे, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी होगा। जैसे यशोदा मैया सुनी कि किसी जन्म में ये वसुदेव के नंदन बन के प्रकट हुए थे, यशोदा मैया बोली, महाराज इस जन्म की मैं बात कर रही हूँ, इस जन्म में तो ये मेरो नंदन है ना। गर्गाचार्य जी बोले, हाँ इस जन्म में तो आपके ही नंदन हैं और इसलिए इनका नाम वासुदेव ही होगा। यशोदा मैया सोची कि चलो कम से कम एक तो सीधे सीधे से नाम मिल गए वासुदेव, लेकिन ये नाम भी बहुत बड़ा है। और महाराज यशोदा मैया अंत में सोची कि कोई कृष्ण कहे, कोई और कछु कहे, लेकिन मेरे लिए तो बड़े सुंदर सुंदर छोटे छोटे नाम हैं। बड़े लाला को नाम है बलराम, तो वाको तो मैं कहूँगी बलुआ, और छोटे लाला को नाम है कृष्ण, तो याते मैं कहूँगी कनुआ। और महाराज यशोदा मैया कनुआ और बलुआ को लेकर के वापस अपने नंद भवन में आई। उस समय कहते हैं कि जब गर्गाचार्य जी महाराज वापस मथुरा को जाने लगे तो महाराज उनके मन में ये आता कि हम तो मथुरा को जाए ही नहीं, क्योंकि इतना आनंद आया भगवान को देख करके। श्री गर्गाचार्य जी महाराज मथुरा नहीं जाना चाहते हैं। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, जो सुख ब्रज में एक घड़ी में जो आनंद ब्रज में आता है, बोले वो आनंद पूरे त्रिलोक में कहीं और नहीं संभव है। इसलिए गर्गाचार्य जी महाराज वापस नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा। ठाकुर जी के उस छवि को अपने हृदय में धारण करके, अपने नैनों में बसा करके, और महाराज बड़े प्रेम से मन ही मन ठाकुर जी के नाम को लेते हुए वो मथुरा को गए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अब ठाकुर जी थोड़े बड़े हो गए और घुटरन घुटरन चलने लगे। महाराज अपने बकैया ब्रज में बकैया कहते हैं, इधर क्या कहते हैं पता नहीं, घुटरन घुटरन चलने लगे घुटनों के बल पे। और महाराज जैसे थोड़े थोड़े चलने लगे तो और कहीं नहीं जाते, सीधे वो घुटरन घुटरन चलते चलते सीधे गौशाला में ही पहुंच जाते। मैया बार बार पकड़ करके लाती कि कहीं कोई गैया मार ना दे, जैसे पकड़ के लाती, थोड़ी देर के बाद फिर देखती तो ठाकुर जी गौशाला में ही पहुंचे रहते। एक बार की बात है, ठाकुर जी अपने घुटरन घुटरन चलते चलते गौशाला में पहुंच गए और गौशाला में जाकर के गैया के गोबर और गोमूत्र में महाराज खूब लेटवे लग गए। पंकाभिषेक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदरं बदति कोपवशात् यशोदा, त्वं सुकरोषि गत जन्मनि पूतनारे, अत्युक्त संस्मित मुखो वतुनो मुरारे। भगवान पंकाभिषिक्त हैं, पूरे शरीर में कीचड़ लगाए हुए हैं। यशोदा मैया बार बार गौशाला से पकड़ के कन्हैया को लाती है, लेकिन ठाकुर जी बार बार गौशाला में पहुंच जाते हैं और अपने शरीर में कीचड़ लगा लेते हैं। यशोदा मैया जैसे देखे कि लाला बार बार गौशाला ही पहुंच जाता है, यशोदा मैया नाराज हो गई और डांट करके बोली, क्यों रे कन्हैया, तुम सुकरोसी, तुम बराह हो क्या, सुअर हो क्या? क्योंकि बार बार तुमको मैं घर में लेकर के आती हूँ और तुम फिर आकर के यहाँ कीच में तुम अभिषिक्त होने लगते हो, तुम सुअर हो क्या? जैसे मैया बोली तैसे ही भगवान महाराज खिलखिला के हंस गए
क्यों हंसे? इसलिए हंसे कि भगवान बोले कि मैया हमारे बारे में जानती है, क्योंकि सबसे पहला अवतार मेरा तो शूकर का ही हुआ था, बराह अवतार हुआ था। इसलिए मैया हमारे बारे में जानती है। इस बात को जान करके भगवान हंसने लगे। अंत में मैया वहाँ से उठा करके लाई और लाला को स्नान करवाई। स्नान करा के बड़े सुंदर सुंदर महाराज लाला को वस्त्र पहनाई। वस्त्र पहना करके और उसके बाद सजा धजा करके लाला को तैयार की। मैया अपने काम में लग गई। लेकिन उसी समय ठाकुर जी सोचे कि मैं तो ब्रज में माखन मिश्री खाए हुए आयो, और यदि दूसरे के माखन मिश्री खानो है तो पहले अपने यहाँ ही हम ट्रेनिंग कर लें। भाई दूसरे के घर में जाकर के माखन मिश्री चुरा करके मेरे को खाना है तो पहले अपने ही यहाँ ट्रेनिंग कर लें। और ट्रेनिंग के लिए कहते हैं भगवान एक बार अपने घर में ही सबसे पहले माखन चोरी किए। क्या कहते हैं कि एक बार की बात है, शांत एकांत को देख करके भगवान चुपके से गए और भंडार गृह में जो माखन था उसको चुपके से उठा उठा करके खाने लगे। जैसे खाने लगे तो कहते हैं कि उसी समय भगवान की दृष्टि जो दीवार में लगा शीशा था, शीशे पे पड़ा। और जैसे शीशे पे पड़ा भगवान सोचे कि मेरे जैसा कोई और बालक यहाँ है, और ये देख लिया मेरे को चोरी करता हुआ, ये जाकर के जरूर मैया को बोल देगा। और यदि मैया को बोल देगा तो मैया हमारी पूजा करेगी। पूजा मतलब समझते हैं क्या? नहीं, पूजा भी कई प्रकार के होते हैं। हमारे संस्कृत विद्यालयों में जब गुरुजी नाराज हो जाते हैं तो कहते तू इधर आ, तेरी पूजा अभी मैं करता हूँ। तो भगवान सोचे कि मैया हमारी पूजा जरूर करेगी। तो ठाकुर जी उसी समय सोचे कि क्यों ना इसी को मना लिया जाए, जो बालक है दूसरा बालक, इसी से समझौता कर लिया जाए। और भगवान क्या कहते हैं? शून्ये चोरयतः स्वयं निज गृहे हेयंगवीनं मणि स्तंभे स्वप्रतिबिंबमीक्षितवतस्तेनैव सार्धं भिया भ्रातर्मा बदमातरं मम समो भागस्तवापीहितो भुङ्क्षेत्यालपतो हरेह कलवचो मात्रारहः श्रूयते। भगवान अपने प्रतिबिंब को देख करके प्रतिबिंब से कह रहे हैं कि भैया तू मैया को जाकर के मत कहियो। बोले क्यों? बोले इसलिए कि जैसे तुम मैया को जाकर के बोलोगे तो मैया नाराज हो जाएगी। लेकिन फिर भी जब अपने प्रतिबिंब से कोई आवाज नहीं आते हुए देखे तो भगवान बोले भैया तू चिंता मत कर, हम दोनों 50-50 कर लेंगे। 50% माखन तेरो और 50% मेरो, अब तो मत कहियो। और ऐसे ही भगवान अपने प्रतिबिंब से बातें कर रहे थे कि उसी समय यशोदा मैया सुन ली। बोले क्यों रे कन्हैया, कहा कर रहा है, कौन से बातें कर रहा है? भगवान बोले मैया कोई चोर अपने घर में घुस गयो है। बोले कौन है चोर? अपने प्रतिबिंब को दिखा करके बोले देखो मैया ये पहले से यहाँ बैठा हुआ था। बोले अच्छा ये तो चोर है, लेकिन तेरे हाथ में माखन कैसे आ गए? बोले मैया मेरे हाथ में माखन यही नहीं दियो, ये पहले माखन निकाल रहा था, मैं जैसे पहुंचा तो मेरे को पकड़ के इसने देखो हाथ में माखन दे दिया। मैया हंसवे लग गई। बोली अरे लाला या में चुरावे की क्या बात है, तुम तो प्रेम से बैठ करके खाओ। जब इस प्रकार बोले तो भगवान मन में सोचे हम चोरी ना कर रहे हैं, हम तो ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब यहाँ पास जब घर में पास हो जाएंगे तो सब जगह पास हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान सबसे पहले अपने घर में चोरी की। और इस चोरी को देख करके नंद रानी जो थी बड़ी प्रसन्न हुई। नंद रानी से जो कोई भी मिलने सखियाँ आती सबको नंद रानी यही सुनाती कि एक बार मेरो कन्हैया ने अपने आप माखन की चोरी करी, माखन की चोरी करी। सबसे यही बात जब कहती तो जितनी सखियाँ थी सब सोचती कि हे प्रभु कबू आप हमारे घर भी आओ और हमारे घर में भी माखन को खाओ। सखियां कहती कि आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम।
हमारी जो अखियां है आपके दर्शन की प्यासी है, आप हमारे घर में आओ। सब सखियां गा रही है, हम भी उनके साथ गए। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ जी गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ जी गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। हो अंगना में आवो मेरे माखन को खावो, अंगना में आओ मोरे माखन को खाओ। हो अंगना में आवो मेरे माखन को खावो, अंगना में आओ मोरे माखन को खाओ। मीठी मीठी जय हो, मीठी मीठी जय हो, मीठी मीठी बत्तियां सुनावो नंदलाल, सुनावो नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्री राधे। अंग पे झगुलिया शीश पे लटुरिया, अंग पे झगुलिया